हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेसन नंबर 2। क्लास 8 का मैथ चल रहा है आपका। लेसन नंबर 2 का सेकंड चैप्टर प्रश्नावली 2.2। पहले वाले लेसन में हम लोगों ने पढ़ लिया था समीकरणों के बारे में, ठीक है। तो ये लेसन भी समीकरणों के लिए ही है, लेकिन उस पहले वाले लेसन में क्या था कि आपको समीकरण बना बनाया दिया होता था और उसमें आपको यक्स का मान निकालना होता था। और ऐसे जो अंकगणित टाइप के, जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, इनमें करना क्या होता है, हम पहले जो है समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण बनाने के बाद हमें जब समीकरण मिल जाता है तो उसमें हम यक्स वाई जेड या जो भी माने रहते हैं उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पिछले वाली चैप्टर में जो भी मैंने पढ़ाया होगा, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि इसको मैं आगे फिर से समझा दूँ, ठीक है। तो इस वाले लेसन में सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। अब बोला है क्या कि पहले तो सबसे पहले इसमें हम ध्यान देंगे, अगर शुरू से पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है, अगर आपको किसी संख्या से, किसी संख्या से का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है या जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें से हम पहले वर्ड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें वर्ड हमें सबसे पहले यही मिल गया, किसी संख्या से। अब किसी संख्या की बात की है तो बेसिकली तो हमें पता नहीं है कि वो संख्या कौन सी है, तो हम सबसे पहले उस संख्या को ही मान लेंगे। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि माना, जिसको इंग्लिश में हम लेट भी बोल सकते हैं, लेट की वह संख्या क्या है, यक्स है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है सेम वैसे वैसे हम करते जाएंगे। संख्या से क्या करना है, 1/2 को घटाने पर, तो हमने संख्या तो यक्स मान ली। अब यक्स में क्या किया, 1/2 को घटा दिया। घटाने के बाद क्या बोला है, घटाने और परिणाम को, परिणाम मतलब इतना घटाने के बाद जो भी हमें मिला है उसको किससे गुणा करना है, 1/2 से गुणा करने पर। 1/2 से हमने गुणा कर दिया। तो अब बोला है कि करने पर क्या मिलता है हमें, 1/8। मतलब कि अगर इन सबको पूरा हम हल कर लें तो हमें क्या मिलेगा, उत्तर हमें मिलेगा 1/8, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा। बोला है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस संख्या को मानेंगे कि माना वह संख्या क्या है, यक्स है। अब क्या है, उस संख्या में 1/2 घटाने के लिए, घटाने पर तो एक यक्स में से हमने 1/2 को घटा दिया है। फिर आगे बोला है कि जो हमें परिणाम मिला है उस परिणाम को क्या करना है, 1/2 से गुणा करने पर। उस परिणाम को हमने 1/2 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर हमें मिल क्या रहा है, 1/8 प्राप्त होता है, ठीक है। 1/8 प्राप्त होता है। तो जैसा क्वेश्चन बोला है आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और सेम वैसे वैसे चीज़ों को फॉलो करते जाइए। तो हमें इतना मिल गया। तो ये आपको एक समीकरण जैसा दिख रहा है, ठीक है। समीकरण जैसा दिख रहा है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा दिया हुआ है संख्या उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ क्या मान ले रहे हैं कि इसके बटे में 1 है। अब 2 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, या फिर हम इसका क्रॉस गुणा कर सकते हैं। इसका इधर गुणा कर दें, इसका इधर गुणा कर दें और इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, ये भी एक तरीका है। इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस की जगह पे माइनस हो जाएगा, 1 एकन्नम 1 और ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1/8, इतना हो गया। अब देखिए इस 1/2 को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं और जैसे इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ गुणे का चिन्ह लग जाएगा या मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2x - 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8, ठीक है, 1/8। अब करना क्या है हमें, ऊपर अंश का गुणा हम अंश में करेंगे और हर का गुणा हर में। अंश को हम क्या न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए। अब देखिए 1 का गुणा अगर हम 5 में करते हैं तो 1 पंचे 5 होता है, या 5 एकन्नम 5, किसी भी संख्या का अगर हम 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है, ठीक है। अब क्या है, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/8। अब देखिए इसको हल करने के लिए हम करने क्या वाले हैं, इसका हम क्रॉस गुणा करते हैं। फिर से इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। अब करना क्या है, इस 8 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2x - 1 बराबर 4 एकन्नम
4 लिख सकते हैं, ना। अब हम इसके आगे इधर सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देखेंगे 8 का गुणा एक बार 2x के साथ होगा और 8 का गुणा एक बार 1 के साथ होगा। 8 का गुणा एक बार 2x के साथ करेंगे, फिर 8 का गुणा हम किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 8 गुणे 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 4 एकन्ना 4। अब यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x और 8 एकन्ना 8, ये हो जाएगा 4। अब देखिए 16x को हम जैसे लिखा हुआ है वैसे उतार लेंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 4 की जगह पे 4 रहेगा, ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। अब 16x है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 12। यक्स का मान हमें निकालना है तो ये 16 इस 12 के भाग में चला जाएगा या डिवाइड में, या तो आप इसको यहाँ तक ही आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको आप कट कर सकते हैं। तो कट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 4 के पहाड़े से 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16। तो अब फाइनली हमारा आंसर कितना आया, 3/4। तो अगर हम बोलें कि वो जो आपने जो संख्या मानी थी, आपको किसी संख्या में से कितना घटाना है 1/2, तो वो जो हमारी संख्या हमने x मानी थी उसका मान कितना आ गया, 3/4। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है एक आयताकार तरड़ ताल। एक आयताकार तरड़ ताल का मतलब है स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयताकार की बात किया है तो हम सबसे पहले एक आयत चिन्ह आयत का फिगर बना लेंगे और हम देखेंगे, चूंकि आयत है तो आयत की लंबाई आमने सामने की भुजा क्या होती है, लंबाई होती है। आमने सामने भुजा बराबर होती है ना, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं, हमने कुछ माना नहीं है, ये नॉर्मली होता है, लंबाई और चौड़ाई हम ले सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोला है एक आयताकार स्विमिंग पूल है, ठीक है। अब बोला है कि लंबाई के बारे में बोला है क्या, कि उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, बात किसकी किया है ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो हम क्यों ना चौड़ाई ही मान लेते हैं। सबसे पहले तो हम मान ले रहे हैं, माना चौड़ाई यक्स है, यक्स मीटर है। ठीक है, हमने चौड़ाई क्या मान लिया है, यक्स मीटर। अब हम करने क्या वाले हैं कि हमने तो मान लिया चौड़ाई यक्स है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, b बराबर यक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए चौड़ाई होती है। अब लंबाई की बात किया है तो क्वेश्चन में जो बोला है पहले उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो हम पहले लंबाई देखेंगे कितना हमारा आएगा। लंबाई बराबर होगा क्या, कि लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई के 2 गुने से। चौड़ाई कितनी हमने मानी है, यक्स, तो यक्स का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x। अब बोला है कि 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। जब भी कोई चीज़ अधिक की बात करें, ज़्यादा की बात करें, तो 2 गुने तो हमने कर दिया, 2 गुने से भी कितना ज़्यादा है, 2 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी लंबाई मिल जाएगी। तो हमें चौड़ाई मिल गई, लंबाई मिल गई। अब आगे क्या बोला, यदि इसका परिमाप को हम पेरीमीटर बोलते हैं, जिसको हम पी बोल सकते हैं। पी बराबर कितना है हमारा, 154 मीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं परिमाप। अब देखिए इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कन्फ्यूज़न होता होगा कि परिमाप क्या है। जब कभी भी आप भूल जाइए, किसी भी चित्र का कोई भी डायग्राम दिया गया हो और उसका परिमाप आपको नहीं याद है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो फिगर या वो डायग्राम बना कैसे है। तो हम सबसे पहले अगर यहाँ से ध्यान दें, आप चाहे यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से मान रहे हैं कि हम मान ले रहे हैं कि ये सबसे पहले एक बिंदु रहा होगा। एक बिंदु से सबसे पहले क्या हुआ होगा, एक लाइन खींची गई होगी, फिर एक लाइन इधर, फिर एक लाइन इधर, फिर एक लाइन इधर। तो कोई भी आकृति दे दी गई हो तो उस आकृति के चारों तरफ का जो आउटर लाइन से बना हुआ या फिर जो बाहरी रेखा से बनाई गई आकृति होती है, उन सभी का जो योग होता है या उन सभी को अगर हम ऐड कर लें या उन सभी को जोड़ लें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप। परिमाप का मतलब होता है पूरी माप।
परि मतलब होता है बाहर, माप, माप मतलब मापना, अर्थात कि हम किसी भी आकृति का जो बाहरी माप होता है अगर वो हम निकाल लें तो वही हमारा परिमाप कहलाएगा। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि परिमाप P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, परिमाप P बराबर क्या हो जाएगा, पहले ये लंबाई आई होगी, लंबाई बाद फिर ये चौड़ाई, फिर ये लंबाई, फिर चौड़ाई, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, परिमाप बराबर हो जाएगा L प्लस B। पहले ये L लिख लिए, फिर ये B लिखे हैं, फिर उसके बाद फिर ये L रहेगा, तब यहाँ और लिखे क्या L, फिर उसके बाद फिर ये हमारा क्या हो जाएगा B। इस प्रकार हमारा परिमाप मिल जाएगा। अब बाद में जाके देखेंगे तो L और L मिलकर क्या हो जाएंगे 2L प्लस B और B मिलकर कितने हो जाएगा 2B। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला क्या बनेगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B, जिसको आप बोलते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे में उसके बाद लंबाई प्लस चौड़ाई, यही आप फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन में वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें वैल्यू रखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की जगह 2 लिख देंगे। यल का वैल्यू कितना है, यल का मान यहाँ 2x प्लस 2 निकाले हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2। ठीक है, और b का मान कितना है हमारा, यहाँ x दिया हुआ है तो यहाँ हम लिख देंगे x। इस प्रकार हमारा मान कितना आ जाएगा, ये 2 की जगह 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2x है, ये 1x है, 2 और 1 मिला कितना x हो जाएगा 3x, ये सिर्फ 2 है, सिर्फ और सिर्फ 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब पेरीमीटर यहाँ कितना दिया है 154 मीटर, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 154 बराबर ये हो जाएगा 2 तिहाई 6x और 2 दूनी, एक बार इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, एक बार इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, 6x 2 दूनी 4। अब इस 4 को हम उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 154 माइनस 4 बराबर 6x, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 150 बराबर 6x। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 150 बटे 6। अब इसको भाग दे दीजिए, काट दीजिए, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 हासिल 6 पंचे 30, तो x का मान कितना आ गया हमारा 25 मीटर। कितना आ गया x का मान 25 मीटर। अब देखिए ये हमारी चौड़ाई थी, इसने बोला है इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो b का मान कितना आ गया 25 मीटर। अब चौड़ाई लंबाई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई बराबर है 2x प्लस 2, यहाँ रख दीजिए, 2 की जगह 2, x की जगह 25 प्लस 2, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25 दूनी 50 और 2 की जगह 2 रख देंगे, ये हमारा लंबाई आ जाएगा। लंबाई का मान कितना आ जाएगा 50 2 52 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग अगर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगी कि आपको करना कैसे है। तो क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, हमें मीन क्या है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ वर्ड्स को पकड़ने की ज़रूरत होती है। अगर आप वर्ड्स पकड़ना सीख जाएंगे तो ये तय बात है कि आपको मैथ बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ सबसे पहले इसी टर्म को आप पकड़िए। ये टर्म क्या दी है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। अब इस त्रिभुज का हम नाम रख दे रहे हैं क्या, ABC। अब इस त्रिभुज में क्या है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेगा तो हम किन्हीं 2 भुजाओं को, इस भुजा और इस भुजा को हम मान लेंगे दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा AC, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम मान ले रहे हैं, ये कितना है, ये x है। तो आप क्या मान सकते हैं, माना बराबर भुजाओं का मान, बराबर भुजाओं का मान x सेंटीमीटर है, मान लीजिए। अब आगे क्या है, अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है,
त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। आधार का मतलब है कि ये त्रिभुज इस वाली लाइन पे खड़ी हुई है तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, आधार। आधार इसको बोलेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आधार BC बराबर कितना दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, बोला है कि उसका परिमाप, क्या बोला है इसमें, उसका परिमाप कितना है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो फिर से परिमाप की बात किया है। अब यहाँ क्या है, दिया हुआ है परिमाप। परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर कितना दिया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। अब इतना दिया हुआ है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग को अच्छे से बताया था कि कोई भी आकृति दी है तो उस आकृति का परिमाप निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनकी सभी भुजाओं को जोड़ लीजिए। अब क्या है, अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, BC + AC + AB। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होगा वही त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, तो आपको अलग अलग आकृति के लिए कभी परिमाप का फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका सबसे यूनिक मेथड है, ये हमेशा याद रखिएगा। और मेंसुरेशन के से रिलेटेड जितने भी आकृति वाले क्वेश्चन हैं उसके जितने भी फार्मूले हैं आपको मेरी क्लास में कभी भी उसके फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम आगे यहाँ पे लिखते हैं क्या कि त्रिभुज का परिमाप, या लिखेंगे यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप P बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। यहाँ लिख सकते हैं हम तीनों भुजाओं का योग होगा ना। अब देखिए, परिमाप तो दे रखा है हमारा क्या, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, आगे हम इसका मान रखेंगे। तीनों भुजाओं का योग मतलब AB + BC + AC। तो हम यहाँ लिखेंगे AB + BC + AC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, P बराबर क्या हो जाएगा, पहले AB BC AC का मान रखिए। AB और AC का मान कितना है, x। AB का मान हम रखेंगे x, BC का मान यहाँ दिया है 4/3 सेंटीमीटर, फिर AC का मान कितना दिया है x, आप यहाँ पे x रखिए। अब देखिए, पेरीमीटर का वैल्यू यहाँ 4 सही 2/15 सेंटीमीटर दिया था, तो ये हो जाएगा 4 सही 2/15 बराबर इस x को जोड़ लेंगे तो 1 और 1 मिला कितने x हो जाएंगे, 2x बराबर 4 सॉरी ये प्लस प्लस है ना, तो लिखेंगे, बाकी इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। 15 चौका 60, 60 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 62, 62/15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 4/3 को हम उधर भेज देंगे बराबर के उस साइड, क्योंकि ये x का मान हमें निकालना है। तो ये इधर आएगा, इसके आगे प्लस चिन्ह इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 2x। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना होता है तो एक ही तरीका है, उसके हर या डिनोमिनेटर बराबर होने चाहिए। तो अब देखिए ये 15 है, अगर हम इसको 15 बना दें तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ, अगर हम यहाँ 5 का गुणा कर देते ये 15 के बराबर हो जाएगा। अगर इधर 5 का गुणा करेंगे नीचे तो हमें 5 का गुणा ऊपर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2x। अब देखिए ये हो जाएगा 62/15, ये हो जाएगा 5 चौके 20/15। हो गया ना यहाँ तक। देखिए अब कितना आसान हो गया जोड़ना घटाना। अब चूंकि हर बराबर हैं तो हम इसको आसानी से घटा या जोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x, इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 42/15 बराबर 2x। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, यहाँ से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एक 2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x का मान कितना हो जाएगा, 21/15। आप चाहें तो इसको आगे भी काट सकते हैं, हो जाएगा 3 7 21, 3 5 15। तो x का मान कितना आ जाएगा, 7/5 सेंटीमीटर।
इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 95 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, दोनों को अगर हम जोड़ लें तो कितना आ जाएगा हमारा 95 आ जाएगा। यदि एक संख्या दूसरी से कितनी ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले लिखेंगे क्वेश्चन को। मैंने लिख लिया क्वेश्चन को, दो संख्याओं का योग 95 है। तो पहले ऐसे ही समझ लीजिए कि मान लीजिए एक संख्या ये थी, एक संख्या ये थी, अगर दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 95 मिल जाएगा। हमें पता नहीं है कुछ भी। अब बोला है यदि एक संख्या क्या है दूसरी से 15 अधिक है। एक संख्या क्या है दूसरी वाली संख्या से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। कौन सी संख्या है, एक संख्या दूसरी से। अब ये नहीं बोला कि पहली संख्या ज़्यादा है कि दूसरी संख्या ज़्यादा है, तो हम यहाँ मान ले रहे हैं। माना पहली संख्या यक्स है। पहली संख्या क्या है, यक्स है। अगर आप पहली संख्या यक्स मान लिए तो जान लीजिए यहीं से क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो गया। अब दूसरी संख्या की बात किया है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, अब बोला एक संख्या क्या है, यक्स हमने मान लिया। बोला यदि एक संख्या दूसरी से कितनी ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। तो अब क्या है, पहली संख्या अगर यक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यक्स प्लस 15। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 15। बोला क्या है, ज़्यादा है। अगर कम की बात करता तो हम इसको घटा देते हैं। पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या यक्स प्लस 15 है, तो हम मान सकते हैं ना ये हमारी पहली संख्या हो गई रोमन में और ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। अब क्या है कि पहली में अगर हम दूसरे को घटाएंगे तो दोनों का अंतर कितना आएगा हमारा, 15 आएगा। अब क्या है, बोला है दो संख्याओं का योग 95, तो हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी संख्या को जोड़ लेते हैं। तो पहली प्लस दूसरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 95। तो पहली संख्या में हम क्या रखेंगे, यक्स, और दूसरी संख्या का मान कितना है, यक्स प्लस 15। तो ये हो जाएगा हमारा 95। यक्स और यक्स कितने हो जाएंगे, 2x, और ये हो जाएगा 95। ये 15 इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15। ये हो जाएगा हमारा 2x। अब 95 से 15 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 80/2। काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8। तो यक्स का मान कितना आ गया, 40। अब देखिए यक्स का मान आ गया यहाँ पे 40। तो ये हमारी पहली संख्या हो गई जो हमने पहली संख्या मानी थी। ठीक है, दूसरी संख्या के बारे में बोला है तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमने माना था यक्स प्लस 15, जो कि स्टेटमेंट में खास साफ साफ दे रखा है कि यदि एक संख्या दूसरी से कितना है, 15 अधिक है। तो दूसरी संख्या यक्स प्लस 15 हो गई। तो दूसरी संख्या का में पहले हम यक्स का मान रखेंगे तो कितना है, 40 है, और ये हो जाएगा 15। इसको जोड़ लेंगे तो 5 4 1 5। तो दूसरी संख्या हमारी 55 आ गई और पहली संख्या हमारी क्या आ गई, 40 आ गई। समझ आया, दूसरी संख्या हमारी 55 आ गई और पहली संख्या हमारी क्या आ गई, 40 आ गई। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिए रहे तो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बहुत धीरे धीरे आसानी से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो ये जान लीजिए वो क्वेश्चन हमारे लिए वहीं से ही ज़्यादा आसान हो गया, फिर आपको स्टेटमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अभी आप में देखिए 2 4 6 2 8 2 10 2 12, क्वेश्चन नंबर 16 तक ये है, और आगे लेसन में है कि नहीं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक हम करा लेंगे। आपके भी 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अभी 12 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करा लेंगे। फिर आपके लेसन नंबर जो हमारा लेसन 2 का चल रहा है, इस लेसन के तीसरे वाले चैप्टर पे हम चलेंगे, और तीसरा चैप्टर पढ़ाने के बाद अगर चौथा चैप्टर होगा तो उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम रेखा गणित पे आ जाएंगे या ज्योमेट्री पे आ जाएंगे। फिर ऐसे करके आपके डेली एक लेसन, अगर और भी ज़्यादा टाइम तक पढ़ाएंगे तो जल्दी ही आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा ताकि हम उसको दोबारा रिपीट करा देंगे। ओके, थैंक यू क्लास।